हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर, जो भी ये 6th, 7th, 8th, 9th, 10th में भी लगभग छोटा छोटा जो टॉपिक है। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है, ठीक है। तो डेफिनेशन इसकी होती है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग ऑन प्लेन सरफेस। Bouncing back of light striking on plane surface is called reflection। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है कि किसी भी चिकनी सतह से प्रकाश का टकराकर वापस लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये होता कैसे है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हमारे पास एक फिगर है जिसमें आप देख रहे हैं कि क्या होता है कि मिरर है। ये आप मिरर को देख रहे हैं, ये मिरर है और ये जो एंगल है, जब यहां से कोई प्रकाश पड़ता है, देखिए व्हेन लाइट फॉल ऑन अ प्लेन सरफेस, इंसिडेंट रे, जो रे आती है, जो टकराती है, जो आती किरण, उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। आफ्टर स्ट्राइकिंग प्लेन सरफेस, आफ्टर स्ट्राइकिंग, आप स्ट्राइक कर रही है एंड रिफ्लेक्ट, दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्टेड। जब ये आने वाली किरण को इंसिडेंट रे कहते हैं और यहां से टकराकर वापस जाने वाली जो रे होती है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और ये क्या होता है, आपका ये नॉर्मल होता है। सो जो एंगल यहाँ पे क्रिएट होता है, ये देख रहे हैं आप, एंगल जो क्रिएट होता है ये इंसिडेंस एंगल कहलाता है। ये हमेशा आई कहलाता है, इंसिडेंट एंगल आई होता है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल जो होता है वो आर होता है। तो इसके दो नियम होते हैं, करेक्ट। रिफ्लेक्शन के दो नियम होते हैं और वो कौन कौन से नियम होते हैं तो समझ लीजिए पहले कि इंसिडेंट रे जो आती है और जो टकरा के वापस जाती है वो रिफ्लेक्टेड रे होती है, ठीक है। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। प्रकाश से चिकनी सतह पर टकराने के बाद जो जाती है उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके दो नियम होते हैं, कौन कौन से होते हैं भाई। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल इज इंसिडेंस, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल आई हमेशा इसके इक्वल होता है। जो एंगल यहाँ पे बनेगा वही एंगल यहाँ पे बनेगा। अगर ये 30 है तो ये 30 होगा, ये 60 है तो ये 60, ये 90 है तो 90 होगा। तो हमेशा जो ऑलवेज ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो सभी इक्वल होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। कभी भी आप देखते हैं कि प्रकाश को जिस एंगल पे आप फॉल करते हैं उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। आप सीधा करेंगे तो सीधा चला जाएगा, आप 90 डिग्री पे करेंगे तो 90 डिग्री पे वापस चला जाएगा, आप 30 पे करेंगे तो 30 पे आएगा। तो यही होता है कि दोनों जो एंगल होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं। आगे बात करते हैं, द इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, लाइज ऑन द सेम प्लेन, ये तीनों क्या होता है वो एक ही जगह पे होते हैं। इसका दूसरा नियम होता है कि भैया ये अलग अलग नहीं होंगे, ये जो तीनों होंगे वो एक ही प्लेन पे होंगे। तो ये आपका रहा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इस तरीके से प्रकाश का परावर्तन जो होता है, तो आप देख सकते हैं